हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं टू, वेरी और मच के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। उसके अगले वीडियो में हमने उसके रूल्स पढ़े थे। जितने भी सारे रूल्स हैं सब हमने देखे थे। अब हम एक के बाद एक सम कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स करेंगे। जिस तरीके से हमने सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव किए थे, उसी तरह हम सम कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स करेंगे। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं, कुछ ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उनको यूज करने में हमको प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम धीरे धीरे वन बाय वन सभी के बारे में पढ़ेंगे, एक के बाद एक। और आज हम टू, वेरी और मच के बारे में देखेंगे। ये तीनों जो भी हैं, टू, वेरी और मच, मीनिंग में सेम होते हैं, लेकिन इनका यूजेज जो है वह डिफरेंट होता है। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू, टी डबल ओ टू। टू का मतलब होता है ज्यादा या अधिक। ठीक है, कोई चीज ज्यादा या अधिक के सेंस में हम टू का यूज करते हैं। उसी तरह वेरी, वेरी का यूज भी हम ज्यादा और अधिक के सेंस में करते हैं। साथ ही मच, मच का यूज भी हम ज्यादा और अधिक के सेंस में करते हैं। देखिए, मैंने ये तीनों कॉलम में लिखा है ताकि इनमें हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके और हमें बेहतर तरीके से इनका डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, इनका जो भी डिफरेंस है इन तीनों का, वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से लिखा है। तो एक बार सबसे पहले बात करते हैं टू की। टू जो है, इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है? जरूरत से ज्यादा या अधिक। जब हम अधिक के सेंस में, जरूरत से ज्यादा के सेंस में हम बोलते हैं तो इसका यूज हम करते हैं। जैसे कैसे? देखिए, हम अगर मैं कहूँ मैं जरूरत से ज्यादा मोटी हो गई हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं बोलूँ मैं जरूरत से ज्यादा मोटी हो गई, यानी मैं मोटी हो गई हूँ, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? टू का यूज करोगे। यानी कि मुझे इतना मोटा नहीं होना चाहिए था, मेरी हेल्थ के लिए इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है? ये जो सेंस है, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जरूरत से अधिक के सेंस में हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, टू का यूज कर सकते हैं। फिर देखिए, नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है ज्यादातर। देखिए, जो टू है, टी ओ डबल ओ टू, उसका यूज हम कब करते हैं? नेगेटिव सेंस में, जब हम नकारात्मक बात करते हैं। ठीक है, नकारात्मक क्वालिटी की बात या नकारात्मक कोई बात कहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, मैं नेगेटिव सेंस में किस तरीके से, जैसे कि बाहर बहुत ज्यादा धूप है, तेज धूप है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, मैं नहीं पी पा रही हूँ, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, उसी तरह चाय बहुत ज्यादा गर्म है, मैं इसको नहीं पी पा रही। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसको यूज करेंगे, यानी कि वह जरूरत से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अगला है नेगेटिव सेंस में टू के बाद इन्फिनेटिव टू आता है। नेगेटिव सेंस में तो टू का यूज होगा, और लेकिन इसके बाद इन्फिनेटिव टू आता है जब हम किसी दूसरे वर्ब के बारे में बात करें। जैसे कि मैं कहूँ मैं इतना ज्यादा ठंडा पानी नहीं पी पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात क्या कर रही हूँ? पीने की, और मैं नहीं पी पा रही हूँ। ठीक है, नेगेटिव सेंस हो गया, नहीं पी पा रही हूँ तो नेगेटिव सेंस हो गया, इसमें टू का यूज करेंगे हम। और साथ ही इन्फिनेटिव में टू यूज करेंगे हम वर्ब के साथ, कि जो मैं नहीं कर पा रही वो काम जो भी है उसके साथ में टू का यूज करूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। तो वाटर है, जो पानी है, वो बहुत ही ज्यादा इतना ठंडा है कि मैं नहीं पी पाती। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। ड्रिंक पीने के लिए जो पानी है वो इतना ज्यादा ठंडा है। ठीक है, पानी जो है वह बहुत ज्यादा ठंडा है पीने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको टू के साथ टू यूज करेंगे। ठीक है, टू, फिर एडजेक्टिव आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि पानी की विशेषता बता रहा है कूल, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो टू, एडजेक्टिव टू, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक है, इस तरीके से अभी हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है नेगेटिव सेंस में होगा, साथ ही टू के बाद इन्फिनेटिव टू आता है। ठीक है, इन्फिनेटिव टू के साथ हम वर्ब को लिखते हैं। अगला है हमारा बैड क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव के पहले आता है जो हमारा टू है।
जो एडजेक्टिव, जो एडवर्ब टू है वह हमारा बैड क्वालिटी यानी बुरी जो गुण है, बुरी जो विशेषता है, बुरी विशेषता, ठीक है, उसको बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे द सन इज टू हॉट टुडे, जो सन है, धूप है, वो बहुत ही गर्म है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंस में यूज किया। नेगेटिव सेंस में अगर हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, जैसे कि हमें ठंड लग रही है तो हमें धूप की जरूरत होती है, ठीक है, हमें जो धूप की जरूरत है, तो हम कहेंगे कि बहुत धूप लग रही है, ठीक है, बाहर बहुत धूप है। तो हम इसको एज अ पॉजिटिव सेंस में यूज करें तो वेरी का यूज हम करेंगे, हाँ। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव सेंस में लें तो यहाँ पे टू का यूज करेंगे, ठीक है। द सन इज टू हॉट टूडे, आज धूप बहुत तेज है, बहुत जरूरत से ज्यादा तेज है, हम बाहर नहीं निकल सकते धूप में, ठीक है, इस सेंस में। अगला, यू आर टू पुअर इन इंग्लिश, तुम बहुत ही कमजोर हो इंग्लिश में, जरूरत से ज्यादा कमजोर हो, तुम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तुम इतने ज्यादा क्या हो, वीक हो, इतने ज्यादा पुअर, इतने ज्यादा कमजोर हो। तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंस में टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला, बैड क्वालिटी के लिए हम किसका, टू का यूज करते हैं, साथ ही नेगेटिव सेंस में हम टू का यूज करते हैं। टू के बाद हम इन्फिनेटिव टू के का यूज करते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव मैंने आपको फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब में बताया था इन्फिनेटिव के बारे में, जेरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, ठीक है, जहां मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें टू का यूज कहाँ करना है, नेगेटिव सेंस में होगा एक तो, दूसरा इन्फिनेटिव इसके बाद आएगा, ठीक है। अगर कोई वर्ब, दूसरी वर्ब आ रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और साथ ही बुरी जो क्वालिटी है, बैड क्वालिटी, उसके लिए हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गए एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे वेरी की। वेरी का मतलब क्या होता है, ज्यादा या अधिक, ठीक है, यह भी ज्यादा और अधिक के सेंस में यूज किया जाता है। वेरी का अर्थ अधिक या बहुत, बहुत के सेंस में, ठीक है। और अब इसका यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जिस तरीके से हम टू का यूज कहाँ कर रहे थे, नेगेटिव में कर रहे थे, लेकिन वेरी का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, माई फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, माई फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो पॉजिटिव सेंस है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर के बारे में बता रहे हैं। उसी तरह माई फ्रेंड इज वेरी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं किसका, इसका वेरी का। और अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज वेरी क्लेवर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लेवर जो है वह अगर हम बैड क्वालिटी के रूप में बताएं तो माई फ्रेंड इज टू क्लेवर, माई फ्रेंड इज टू बैड, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करें बुरे क्वालिटी के लिए टू का, अगर पॉजिटिव क्वालिटी है तो हम वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, वेरी का यूज गुड क्वालिटी बताने के लिए होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। गुड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कोई भी इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वेरी का, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी टैलेंटेड, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरह अगला है हमारा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज करते हैं वेरी का। जैसे अगर मान लो द प्लस वर्ब वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या हुई, पहले तो ये बात समझ लीजिए, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की भी होती है, साथ ही एडवर्ब की भी होती है। पॉजिटिव डिग्री जो बेस होती है हमारी, वो होती है जो हम एडजेक्टिव एज अ एडवर्ब यूज करते हैं, वो हो गई हमारी बेस फॉर्म यानी पॉजिटिव डिग्री। अगर हम उसको दो लोगों में कंपैरिजन करें, दो लोगों के बीच, तो वहां पे हम कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और अगर हम एक की सभी लोगों के साथ तुलना कर देते हैं तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री अगर आए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या करेंगे, द वेरी सुपरलेटिव, ठीक है, द वेरी सुपरलेटिव हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे, तन्वी इज द वेरी क्यूटेस्ट बेबी गर्ल इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने लिखा है तन्वी जो है वह बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा
क्यूटेस्ट यानी प्यारी है, प्यारी बेबी गर्ल है इस दुनिया में। इस दुनिया की सबसे प्यारी गर्ल तन्वी है। तो यहाँ पे हमने तन्वी के बारे में बताया कि और कोई नहीं है दुनिया में उससे ज्यादा क्यूट, उससे ज्यादा क्यूट कोई नहीं है। तो हमने यहाँ पे बात की सबसे ज्यादा क्यूट के बारे में, ठीक है, जो कि अब पूरी दुनिया में है ही नहीं कोई इसके बराबर क्यूट। तो यहाँ पे हमने द के साथ वेरी क्यूटेस्ट यूज किया, यानी कि क्यूटेस्ट, क्यूट का सुपरलेटिव डिग्री है क्यूटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटेस्ट से पहले आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द यूज करते हैं, ठीक है, तो यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो यहाँ पे हमने द और क्यूटेस्ट इसके बीच में हमने वेरी का यूज किया। तो ये एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल है। द के बाद आप हमेशा अगर वेरी का यूज कर रहे हो तो सुपरलेटिव डिग्री और द के बीच में आएगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते तन्वी इज वेरी द क्यूटेस्ट गर्ल, ऐसा नहीं कह सकते हम इसका सीक्वेंस यही होगा, तन्वी इज द वेरी क्यूटेस्ट बेबी गर्ल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। तो अगर यहाँ पे मच होता अगर वेरी की जगह हम मच यूज करते तो यहाँ पे हमारा मच स्टार्टिंग में आता, ठीक है, मच, तन्वी इज मच द क्यूटेस्ट, इस तरीके से बनता। लेकिन वेरी के साथ ये सीक्वेंस होगा, द, फिर उसके बाद वेरी, फिर उसके बाद जो भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है वो, ठीक है। अब अगला है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबसे पहले तो ये बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। देखिए मैंने आपको वो वीडियो बनाया था जिसमें फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया था। तो उस वीडियो को आप डिटेल से देख लीजिए, वहां पे मैंने ये पार्टिसिपल के वीडियो, पार्टिसिपल के सभी टाइप्स मैंने वहां पे डाले थे, प्रेजेंट भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीनों पार्टिसिपल के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो को देखिए और वहां से समझिए इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूंगी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो यहाँ पे पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का यूज किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो है क्या, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो बता रहा है नोवेल के बारे में, ठीक है, नोवेल के बारे में, नोवेल क्या थी, इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का यूज करेंगे, हम यहाँ पे किसी दूसरे एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम वेरी का ही यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल, ठीक है, दिस इज मच इंटरेस्टिंग नोवेल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह दैट न्यूज वॉज वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है, यहाँ पे सरप्राइजिंग जो है वह भी हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ भी हम वेरी का ही यूज करेंगे, ठीक है। दैट न्यूज वॉज मच सरप्राइजिंग नहीं होगा, वेरी सरप्राइजिंग ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया वर्ब के यूज क्या कहाँ है। वर्ब एक तो इसका अर्थ होता है बहुत या अधिक के बारे में, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में इसको यूज किया जाता है। वेरी का यूज जो है वह गुड क्वालिटी बताने के लिए किया जाता है, और साथ ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द और वेरी और सुपरलेटिव डिग्री इस सीक्वेंस में लिखते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इसका यूज होता है किसका, वेरी का, ठीक। अब मच क्या है, मच का मतलब भी क्या है, ज्यादा या अधिक, ठीक है, ज्यादा या अधिक। अब यहाँ पे देखिए मच का अर्थ बहुत या अधिक के सेंस में है, और साथ ही ये मच जो है कंपैरेटिव डिग्री है, किसकी, कंपैरेटिव डिग्री है ये एडवर्ब की। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज आपको नहीं बताई, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मच और वेरी दोनों का मतलब ही क्या है, ज्यादा या अधिक, ठीक है। यहाँ पे हमने टू का मतलब जरूरत से ज्यादा अधिक के सेंस में पढ़ा था, तो यहाँ पे तो हम इनका डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन वेरी और मच का डिफरेंस मीनिंग क्योंकि बहुत सेम है, इन दोनों की मीनिंग बहुत ज्यादातर सेम है, इसीलिए हमें कंफ्यूजन होगा वेरी और मच को यूज करने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। देखिए माई फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है हमारा, यह हमारी एक पॉजिटिव डिग्री है एडवर्ब और एडजेक्टिव की, ठीक है।
एडवर्ब और एडजेक्टिव। यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माय फ्रेंड, फ्रेंड की विशेषता बता रहा है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, ये आपको बात पता है। ठीक है, माय फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव डिग्री यूज करी। एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी हो सकती है। ठीक है, एडजेक्टिव की भी होगी और एडवर्ब की भी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, ये मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे यूज होगा, जैसे माय फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्गर देन यू। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर दिया फ्रेंड का और तुम्हारा। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर दिया है, यू का और माय फ्रेंड का। तो यहाँ पे हमें मच यूज करना है, यहाँ पे हम वेरी का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम मच का यूज करते हैं, जबकि पॉजिटिव डिग्री में हम वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ, माय फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरी का यूज किया। माय फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग देन यू। ठीक है, यहाँ पे हमने मच का यूज किया। एक डिफरेंस दोनों में ये है। ठीक है, मच का यूज वर्ब की विशेषता बताने के लिए है। वर्ब की विशेषता भी कौन बताता है, ये मच। ठीक है, लेकिन वर्ब वेरी नहीं बताता। वेरी वर्ब की विशेषता नहीं बताता, क्रिया की विशेषता वेरी नहीं बताता, जबकि मच बताता है। ठीक है, कैसे, जैसे ही लाइक्स हर मच, वह उसको बहुत पसंद करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला पसंद करता है, कितना करता है, बहुत करता है। तो बहुत के सेंस में हम यहाँ पे ही लाइक्स हर वेरी नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ही लाइक्स हर वेरी न बोल के हर मच बोलेंगे। ठीक है, ही लाइक्स हर मच, वह उसे बहुत पसंद करता है। ठीक है, तो अगला है मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। क्यों, हमने तो वर्ब वेरी में पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। अब पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया था, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के वीडियो लेक्चर में। तो वहां आप जाकर देख लीजिए पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे मच के सेंस में इसका यूज। मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। कैसे, दिस वॉज मच इंटरेस्टेड नॉवल। यहाँ पे क्या था, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस वॉज मच इंटरेस्टेड नॉवल, वह थी, क्या थी, बहुत इंटरेस्टिंग नोवेल। ठीक है, वह बहुत ही रुचिकर नोवेल थी। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्टिंग न कह के इंटरेस्टेड, यानी दिस वॉज, वह थी मच इंटरेस्टेड नोवेल, बहुत अच्छी रुचिकर नोवेल। ठीक है, तो यहाँ पे वह बहुत रुचिकर नोवेल थी। तो यहाँ पे हमने यूज किया इंटरेस्टेड का। इंटरेस्टेड के साथ हम मच का यूज करेंगे, वेरी का यूज यहाँ पे नहीं होगा। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टेड नोवेल नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे मच का ही यूज होगा। अगला, दैट न्यूज वॉज मच सरप्राइज, जो ये न्यूज है वह बहुत ही सरप्राइज है। ठीक है, सरप्राइज थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने मच सरप्राइज्ड यूज किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज होगा। ये यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मच स्ट्रॉन्गर बोला है, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, क्वालिटी बता रहा है माय फ्रेंड की, ये क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये मच स्ट्रॉन्गर एक कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, एडजेक्टिव की। ठीक, एक बार फिर से देखिए तीनों के बारे में। टू का मतलब होता है ज्यादा या अधिक के सेंस में। टू का अर्थ जरूरत से ज्यादा के सेंस में हम यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज करते हैं टू का। नेगेटिव सेंस में टू के बाद हम टू इन्फिनिटिव लगाकर यूज करते हैं। बैड क्वालिटी बताता है टू। ठीक है, अगला है हमारा वेरी। वेरी का मतलब होता है ज्यादा या अधिक। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम इसको यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के साथ। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। वेरी का अर्थ बहुत अधिक के सेंस में या बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत या अधिक पॉजिटिव सेंस में इसका यूज होता है। जिस तरीके से टू का नेगेटिव में होता है, इसमें पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। वेरी का यूज गुड क्वालिटी बताने के लिए होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं द, फिर उसके बाद वेरी, फिर उसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, पहले, फिर उसके बाद प्रेजेंट
पार्टिसिपल के साथ हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगला है मच। मच का मतलब भी ज्यादा या अधिक के सेंस होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है यह। ठीक है, और मच का अर्थ बहुत या अधिक के सेंस में, ज्यादा के सेंस में। मच का यूज वर्ब की विशेषता बताने के लिए होता है, वर्ब की विशेषता बताएगा ये, जबकि वेरी नहीं बताएगा। ठीक है, मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज होता है। ठीक है, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यह यूज होगा। ये मैंने बात को आपको बता दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, डिफरेंस भी समझ में आया होगा इन तीनों का। अब आप गलती नहीं करोगे। और एक और बात बतानी जरूरी है आपके, इनके अलावा एक होता है वेरी मच, ठीक है, और एक होता है टू मच। ठीक है, टू मच, इनके बारे में भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको ये तीनों के बारे में समझ में आया। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, अगले वीडियो में इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।